बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, कहा हम लोगों ने अभाव में काम किया, लड़ाई अभी लंबी है, हमें आगे के लिए काम करना है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। इनसे अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं। भारत में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक, नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा 1 ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने देंगे। और बाल विवाह रोकने के लिए असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को किया रद्द। सीएम हिमंता बोले मॉनसून सत्र में लाएंगे कानून। अगर खामखा आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसको विरोध करेंगे। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने के फैसले पर एआईयूडीएफ ने जताया एतराज। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि सीएम हिमंता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो असेंबली में इस बिल का विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी बंगाल को अलग देश बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के डीएनए में भारतवर्ष का विरोध करना है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं। कांवड़ रूट पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा हिंदू देवी देवताओं के नाम से नहीं चलेगी नॉनवेज की दुकान। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट पर विवाद के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का पोस्ट, अति उत्साही अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी, आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अप्रशिष्टता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। असम सरकार का सीएनजी पर बड़ा फैसला, असम में सीएनजी पर सिर्फ 5% वैट लगेगा। सीएनजी पर वैट 14.5% से घटाकर 5% किया गया है। 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी नई दरें। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल बैठक, सभी जिलों के डीएम और एसएसपी एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हाथरस कांड वाले भोले बाबा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा बयान, कहा चरण रज जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी का भला नहीं होता, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकहीड मार्टिन ने सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की, रक्षा और औद्योगिक संबंधों पर बातचीत हुई। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डे बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मिनिकॉय द्वीप पर बनेगा एयरफील्ड, लड़ाकू विमान किए जाएंगे तैनात। पुंछ के सरकारी अस्पताल में मिला हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद एक्शन में पुलिस, एसओजी की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में पश्चिम बंगाल का बेटा शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा का दार्जिलिंग में उनके आवास पर किया गया अंतिम संस्कार। शहीद जवान भरतलाल साहू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाके में शहीद हुए थे 2 जवान। बीबीएमपी ने मॉल को भेजा नोटिस, संपत्ति कर का भुगतान न करने पर मॉल को सील किया गया है। जीटी मॉल पर 3 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति बकाया थी। धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री न देने पर भी जवाब मांगा है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार की शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी, 3 संदूक मिले हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग का डीएम ने किया निरीक्षण, 22 जुलाई से कावड़ मार्ग पर ट्रैफिक होगा बंद। राजस्थान के जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जता रहे थे विरोध। नक्सलियों से मुठभेड़ करने वाले C60 यूनिट के पुलिस जवानों का हुआ स्वागत। पुलिस मुख्यालय गढ़चिरौली पहुंचने पर स्वागत किया गया।
यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लूटपाट में शामिल बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बदमाश से तमंचा बरामद किया। और वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शाजापुर में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली। मामूली कहासुनी को लेकर मारी गोली, घायल का इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को सुनाई गई सजा। चारों हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार का लगा जुर्माना। आगरा में फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। सौतेले बेटे के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की थी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जमीन विवाद में जमकर चले बेल्ट और डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिव्यांग महिला पर दबंगों ने चलाई गोली। पति का कर्ज ना चुका पाने पर दबंगों ने महिला को गोली मारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराजगंज में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपने 2 सहकर्मियों से कमरे में बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने मजदूर की बेटी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अलीगढ़ का नटवर लाल देव सुमन गोयल गिरफ्तार हुआ है। 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर के में पीछे से घुसी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया। एक की मौत, 15 लोग झुलस गए। यूपी के शाजापुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। चित्रकूट में प्रेमिका से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर लेटा युवक। रेलवे कर्मियों ने युवक को जीआरपी पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिरयानी खाने से 20 बच्चे बीमार हुए। इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत में सुधार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिव्यांग लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। सीएमसी और एएच में दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैंप लगाया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए T20 टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव बनाए गए कप्तान। शुभमन गिल होंगे उप कप्तान। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक होंगे श्रीलंका में मैच। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया शुभारंभ। कहा, हम 5G तकनीक पर आधारित नए अनुप्रयोग बनाने का प्रयास करते हैं। 6G एक विकासशील तकनीक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिखी बैंगनी क्रांति। उधमपुर में 5 लाख लेवेंडर मदर पौधों की खेती की गई। यूपी के बंद पड़े सिनेमाघर खोलेगी सरकार। जिन जिलों में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, वहां भी खोले जाएंगे सिनेमाघर। मुंबई के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। वडला की तस्वीरें सामने आई। यूपी के भारी बारिश को लेकर अलर्ट। नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन बाढ़ और कटान को लेकर सतर्क हुआ। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मैं आपके सामने इस आत्मविश्वास और आशा के साथ खड़ा हूं कि चुनाव में हमारी एक अविश्वसनीय जीत होगी। अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए मशहूर रेसलर हल्क होगन। उत्साहित भीड़ ने लगाए यूएसए के नारे। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर भूकंप के झटके। 7.4 तीव्रता के झटके से कांपी चिली की धरती। किसी के हाथ होने की कोई खबर नहीं। तुर्की के इजमिर के जंगलों में दिखा आग का तांडव। तेज हवा के कारण जंगल में फैल रही है आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने का काम जारी। ताइवान की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। रेजिन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद ब्लास्ट की खबरें। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। स्पेन के सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण के ठिकानों को ध्वस्त किया है। ड्रोन के पुर्जे सप्लाई करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी को मार गिराने का वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया। हिजबुल्लाह समूह की इंजीनियरिंग इकाई के एक सदस्य को मार गिराया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, सेना ने यूक्रेनी हमले को विफल किया है। खार्किव, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसान में हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूसी तटरक्षक बेस पर ड्रोन से हमला किया। हमले में मुख्यालय के साथ कमांड सेंटर, गोला बारूद और उपकरण डिपो पर हमला। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं।
बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा के बीच ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र। ढाका के BRAC विश्वविद्यालय के पास छात्रों की पुलिस के साथ झड़प। पेरिस में चाकू से किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फ्रांस की गृह मंत्री गेराल्ड दारमानिन ने जानकारी दी। युद्ध के बीच अचानक गाजा पहुंचे पीएम नेतन्याहू। सैनिकों से की मुलाकात। इजरायली सेना का दावा, मार गिराए इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर। और ओबामा ने बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। बाइडेन के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव के पहले उनकी दोबारा दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।